क्या तुमने कभी किसी को पहली बार देखा और महसूस किया कि वो कुछ अलग है? जैसे उसकी आंखों में कोई कहर छुपा हो, पर मुस्कान में मोहब्बत घुली हो। जैसे वो तुम्हारा बहुत अपना हो, लेकिन बहुत अजनबी भी। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी तबाही उसी चेहरे से पाता है जिसे उसने सबसे पहले पूजा था, क्योंकि दर्द हमेशा वहीं से आता है जहां तुमने सबसे ज्यादा प्यार की उम्मीद की थी। जो नवारो कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस पीपल आर नॉट द वंस होल्डिंग अ गन, बट द वंस हु मेक यू बिलीव दैट यू आर द वन पुलिंग द ट्रिगर। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे डाउट भरते हैं, तुम्हारी परसेप्शन को तोड़ते हैं और फिर तुम्हारे वजूद पर कब्जा कर लेते हैं। ये लोग कौन होते हैं? वो जो तुम्हारे हंसने के तरीके पर हंसते हैं, लेकिन इस अदा में प्रेम नहीं, पावर छुपा होता है। वो जो तुम्हें गिल्ट दिलाते हैं, लेकिन खुद को हमेशा विक्टिम साबित करते हैं। नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने रिफ्लेक्शन से प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को देखने से डरता है। उसके लिए तुम सिर्फ एक स्टेज हो जहां वो अपने परफॉर्मेंस का शो करता है। वो तुम्हें आइडियलाइज करेगा, फिर डिवैल्यू और डिस्कार्ड। वो तुम्हारे इमोशंस को इनवैलिडेट करेगा और कहेगा तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन चाहेगा कि तुम उसकी हर बात पर सिर झुकाओ। बॉडी लैंग्वेज क्लूज। जब तुम बात करो, वो मिरर नहीं करता, सेल्फ टच ज्यादा करता है। चेहरा, गर्दन, कपड़े, आंखों में एम्पैथी नहीं होती, बल्कि एक ठंडा, कैलकुलेशन भरा खालीपन। मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटीज। इमोशनल मैनिपुलेटर्स तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को अपनी भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर डालते हैं, कभी एक्सट्रीम अफेक्शन, कभी साइलेंट पनिशमेंट। तुम्हारे इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते हैं और फिर कहते हैं तुम ही गलत हो। रीमा एक बहुत प्यारी लड़की थी, ड्रीमर, एम्पैथेटिक, ऑनेस्ट। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। चार्मिंग, इंटेलिजेंट एंड डेंजरसली कंपोज्ड। वो सब जानता था जो एक लड़की सुनना चाहती है, और रीमा ने उसकी हर बात को सच माना। 6 महीने बाद रीमा मिरर में खुद को नहीं पहचान पाई। वो हंसना भूल गई थी। वो खुद से डरने लगी थी, क्योंकि अर्जुन हर बात में उसे ही दोषी ठहराता था। उसकी हंसी, उसका रोना, उसकी खामोशी तक। एक दिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और अगले दिन फूल लेकर माफी मांगने आ गया। रीमा ने माफ कर दिया, लेकिन हर बार एक हिस्सा और टूटता गया। जो नवारो ऐसे ही लोगों को इमोशनल शेप शिफ्टर्स कहते हैं, जो हर बार नए मुखौटे के साथ आते हैं। वो अंदर से खाली होते हैं, लेकिन तुम्हें अंदर से हॉलो कर देते हैं। अब एक पल ठहरो और सोचो, क्या तुम भी किसी ऐसे इंसान से जुड़े हो जो तुम्हें थका देता है, लेकिन तुम्हें उसकी आदत हो गई है? क्या तुमने कभी खुद को जस्टिफाई करते हुए सुना है, वो अच्छा है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? क्या तुम्हारे प्यार ने तुम्हें संबल दिया, या तुम्हारी रूह को तोड़ दिया? तुम्हारी आत्मा किसी की इमोशनल पंचिंग बैग बनने के लिए नहीं बनी है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सहनशीलता नहीं, किसी और की डोमिनेशन को ताकत देती है। नवारो कहते हैं, डेंजरस पर्सनैलिटीज वेयर मास्क्स सो वेल, इवन योर सोल डाउट्स योर ओन स्क्रीम। कई बार सबसे ज्यादा जुल्म वहां होता है जहां सबसे ज्यादा खामोशी होती है, क्योंकि ये लोग तुम्हें इस तरह तोड़ते हैं कि तुम खुद को ही दोष देने लगते हो। तुम्हारे आंसू उनकी सहानुभूति नहीं जगाते, बल्कि उनके लिए एक और जीत होती है। जो लोग तुम्हें बार बार खुद से कम महसूस करवाते हैं, जो लोग तुम्हें गिल्ट का ट्रॉफी बना देते हैं, जो लोग तुम्हारे लव को कंट्रोल में बदलते हैं, वो प्यार नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी के चोर हैं। प्यार कभी मैनिपुलेशन नहीं होता। प्यार वो है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे, ना कि ऐसा जाल जो तुम्हें खुद से काट दे। अगर तुम भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम खुद को खोते जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुमने हार मानी, बल्कि सोचो कि तुमने खुद को वापस पाया।